राजनीति अब ऐसा लग रहा है कि लोभ का पर्याय बन चुका है। जी हाँ, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसको देखकर ये हम कह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और आपके साथ मैं हूं निशांत वर्मा। पशुपति पारस ने वापस से मोदी जी का दामन थाम लिया है। सुर अलग हो गए थे जब पता चला था कि उनकी पार्टी को एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी थी। उसके बाद से 19 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्री पद से और उनके तेवर तल्ख हो गए थे। और उसके 12 दिन के बाद अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे साफ सामने वाले को ये महसूस हो गया कि कुछ ना कुछ अंदर खाने में बात तो जरूर हुई है। आपको बता दें कि जब पशुपति पारस के रालोजपा को एक भी सीट नहीं दी गई थी तो पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उसके 1 से 2 दिन के बाद जो ट्विटर हैंडल उनका है, जो एक्स हैंडल उनका है, उस पे से उन्होंने मोदी का परिवार टैग हटा दिया था। आपको तस्वीर में हम दिखा सकते हैं कि एक तरफ उन्होंने जो पहले मोदी का परिवार लगाया हुआ था वो हटा दिया था उन्होंने। अब वापिस से उन्होंने मोदी का परिवार टैग लगा दिया है। सुर आखिर क्यों बदले? आखिर पशुपति पारस मोदी जी को लेकर फिर नरम कैसे दिखने लगे? इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कहानी है जो आपको समझना जरूरी है। जो सूत्रों के हवाले से खबर हम तक आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि बिहारी जंक्शन नहीं करता है, लेकिन जो सूत्रों से हमारे पास खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पशुपति पारस जी जो है उनको राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रिंस पासवान जो कि समस्तीपुर से सांसद थे, उन्होंने दिल्ली में बिहार चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े जी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद काफी चीजें साफ होने लगी और जब पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया, उसके बाद प्रिंस पासवान को विधान परिषद का सदस्य भी बनाने का ऑफर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसे ऑफर मिलेंगे, ये लोभ मिलेगा, तो राजनीति में लोग कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों के लिए आगे आते हैं ताकि उनकी सत्ता काबिज रहे और वो सत्ता में बने रहें। तो इस तरीके से एक ऑफर दिया गया और ऑफर, हालांकि हम आपको फिर से बता दिए, सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहारी जंक्शन इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये खबर चूंकि आ रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसी वजह से हम आपको आज ये खबर सुना रहे हैं। और हो ना हो आने वाले समय में अगर ये बातें तय हो जाती हैं, कल को अगर पशुपति पारस राज्यपाल बन जाते हैं और प्रिंस पासवान विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं तो ये बात साफ हो जाएगी। बहरहाल अब जो है पशुपति पारस ने अपना सुर बदल लिया है। अब वो मोदी के परिवार के फिर से हो गए हैं और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि देश में 400 पार बीजेपी एनडीए गठबंधन जरूर जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने बिहार को लेकर के ये कहा है कि 40 से 40 सीटें एनडीए के पक्ष में आएंगी, ये तय बात है। और इसमें पशुपति पारस और उनकी जो पार्टी है रालोजपा, उसके हर एक सदस्य उनका साथ देंगे। देखिए, जब कहीं से कोई लोभ मिलता है तो इसी तरह से सुर बदल जाते हैं। ये बात राजनीति में अब आम हो गई है। जब टिकट बंटवारे शुरू हो जाते हैं तो ऐसे ही चीजों को सामने देखने का मौका मिलता है कि तरह तरह के लोग मिलते हैं और पार्टी का सिंबल उनको मिलता है जो ज्यादा से ज्यादा पार्टी के लिए कुछ कर पाते हैं। आप समझ रहे होंगे, इशारों में हम बात करना चाहेंगे, खुलकर नहीं बताएंगे, लेकिन आप भी समझदार हैं, आप भी समझ रहे होंगे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या पशुपति पारस राज्यपाल बन पाते हैं, क्या प्रिंस पासवान विधान परिषद के सदस्य बन पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी जंक्शन।